चलिए, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कल आपने जो लॉग का थ्योरी पढ़ा था, वो लॉग, मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग, लॉग का जो थ्योरी पढ़ा, उस लॉग की थ्योरी में कुछ फॉर्मूले अपन ने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी, कुछ 6-7 प्रॉपर्टीज। लॉग पूरा उन्हीं प्रॉपर्टीज पर बेस्ड है और वो प्रॉपर्टीज को आप जितना अच्छा इस्तेमाल कर लेंगे, लॉग के ये क्वेश्चन आप लॉग वाले बड़े आसानी से बना सकते हैं। तो फिलहाल वो लॉग का कंसेप्ट पर बाइनोमियल थ्योरम में यूटिलाइजेशन कैसे होगा, उस पर अपन डिस्कशन कर रहे हैं। तो कुछ क्वेश्चन अपन यहाँ पर ले रहे हैं बाइनोमियल थ्योरम के, जिनमें लॉग वाले टर्म्स आते हैं। तो फर्स्ट जो आपका क्वेश्चन है, ट्राई करिए आप इसको, आई होप आप बना लेंगे। सो द फर्स्ट क्वेश्चन is if the sixth term in the expansion of if sixth term in the expansion of, अब देखिए यहाँ पर जो बाइनोमियल एक्सपांशन दिया है वो इन टर्म्स ऑफ लॉग आपको दिया है 1/x⁻³ प्लस x² into log x base 10 whole raised to the power 8 is 5600। देन x का वैल्यू कितना होगा बताइए। आपके ऑप्शन है 10, 100, none of these। तो देखिए ये बाइनोमियल थ्योरम में लॉग का यूटिलाइजेशन, ऐसे कुछ 3-4 सम अपन अभी कर रहे हैं। तो if sixth term in this expansion is 5600, then what is the value of x? तो x का वैल्यू आप कितना लेंगे? One minute more, then we will discuss its solution.
चलिए देख लीजिए अब। करेक्ट है मयूर। प्रणव चेक करें। रॉन्ग आंसर। So here we discuss, आयुष चेक करें। रॉन्ग आंसर। तो देखिए सॉल्यूशन। First you have to write the sixth term in this expansion, and when we write it sixth term, तो सिक्स्थ टर्म का जो कोएफिशिएंट आएगा वो आएगा 8c5। एक कम आता है। फर्स्ट टर्म यहाँ पर है 1/x⁻8/3। इस पे पावर आएगा 3 का। और सेकेंड टर्म है आपका log x बेस 10। इस पे पावर आएगा 5 का। ये आपको दिया है 5600। और 8c5 का वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो 8c5 8c3 के बराबर आता है। और 8c3 की वैल्यू 8 7 6 6 कट जाएगा, 56 आएगा। तो 8c5 की वैल्यू 56 आती है। 56 यहाँ पर डिवाइड कर दीजिए। तो देखिए ये 3 का पावर लेंगे, सो दिस गिव्स यू 1/x⁻8। दिस इज x⁻10 and this is log x base 10 power 5 is equals to 100. And now this implies x square into log x base 10 power 5 is equals to 10 का स्क्वायर 100। और अब आप देखिए इसमें आपको ऑप्शन चेक करना पड़ेंगे। व्हेन यू पुट x बराबर 10, जब आप x की जगह पर 10 डालते हैं तो ये क्वांटिटी 1 हो जाती है। ये कल आपको बताया था, किसी भी नंबर का लॉग सेम बेस पे 1 आता है। यदि log a बेस ए रहा तो 1 आता है। तो इस क्वांटिटी, क्योंकि मेरे को राइट हैंड साइड में विदाउट लॉग वाला टर्म दिया है, तो इस क्वांटिटी को मेरे को 1 बनाना है। और 1 ये तब बनेगा जब अपन x की जगह पर 10 डालें। तो log 10 बेस 10 1 हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 आएगा। और यहाँ भी जब x की जगह 10 डालेंगे तो 10 का स्क्वायर बन जाएगा। सो देयरफॉर जब आप कंपेयर करेंगे इसको इससे, और इसको आपने 1 बनाना है, सो दिस इम्प्लाइज x बराबर आपका कितना आएगा 10। सो करेक्ट आंसर इज x इक्वल्स टू 10 ऑफ दिस क्वेश्चन। तो ये है लॉग का इतना इजी कंसेप्ट है, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। केवल एक ही आंसर करेक्ट आया था। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट, देखते हैं सेकंड क्वेश्चन में। ट्राई करिए, 2-3 क्वेश्चन करेंगे। आई होप जब तीसरे चौथे तक पहुंचे तो आप में से काफी बच्चों के सही हो आंसर। कहीं कैलकुलेशन में आपको कोई डाउट है तो पूछ लीजिएगा। द सेकंड क्वेश्चन है, बिल्कुल वैसे ही क्वेश्चन और दे रहे हैं, देखिए आप उसको ट्राई करिए। इफ द फोर्थ टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्सपेंशन आपको दिया है स्क्वायर रूट ओवर x पावर 1/1 प्लस log x प्लस x पावर 1/12 होल पावर 6 is equal to 200। x आपका मोर देन 1 है, तो x का वैल्यू कितना होगा? देन x इक्वल्स टू, पहला ऑप्शन है 4
फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। 10 पावर रूट 2, 10 पावर 4 या फिर नन ऑफ दीज। सर वो लॉग का बेस क्या है? बेस कुछ भी नहीं दिया है, बेस आपको कंसीडर करना है। ओके, ऋषभ बोधे करेक्ट है। आयुष चेक करें। So here you have to find the fourth term in this expansion. चौथा टर्म आपको निकालना है। प्रणव करेक्ट है, हर्ष अंबारते करेक्ट है, अक्षत राम टेके चेक करें। आयुष करेक्ट है अभी। मयूर चेक करें। चलिए देखिए आप, so when you write its fourth term बनेगा 6c3। फर्स्ट टर्म पे पावर ये फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म पे पावर n माइनस आर होता है और सेकेंड टर्म पे पावर 3 और ये आपको दिया है इज इक्वल टू 200। 63 का वैल्यू कैलकुलेट करेंगे 654/6 20 आता है इंटू एक्स पे पावर। देखिए पावर पे पावर है तो पावर मल्टीप्लाई होता है, तो ये 3 का पावर है और ये 1/2 का पावर है तो 3/2 का पावर लग जाएगा यहाँ पर। तो एक्स पे पावर 3/2 1 प्लस लॉग एक्स ऐसा लिख सकते हैं आप इसको, और इंटू एक्स पे पावर 1/4 इज इक्वल टू 200 ना। इसको आप जब कैलकुलेट करेंगे
तो 10 रह जाएगा यहाँ पर ओनली, और बेस सेम है तो पावर्स ऐड हो जाते हैं। इन पावर्स को आप ऐड करेंगे तो x पे पावर 3/2 1 प्लस लॉग x प्लस 1/4, और यहाँ पर बनेगा आपका 10। और अब देखिए अगले स्टेप में सॉल्व करने के लिए जो फर्दर आपका मूव है वो ये है कि मैं अब इसको लॉग, ये एक्सपोनेंट फॉर्म है, इसको लॉगरिथमिक नोटेशन में लिख रहा हूं। तो आप इसको लिख सकते हो दिस पावर 3/2 1 प्लस लॉग x प्लस 1/4, दिस पावर इज log of this 10 to the base x। और अब आपका ये जो 3/2 1 प्लस लॉग x है प्लस 1/4 है, इसको 1/log x बेस 10 लिख सकते हैं। जब आप इन दोनों को इंटरचेंज करोगे तो रेसिप्रोकल आ जाएगा। अब ये जो log x बेस 10 दिख रहा है इसको आप t कंसीडर कर लीजिए, तो इस तरीके से log हट जाता है यहाँ से। log x बेस 10 को हमने t सपोज कर लिया, so now this gives you 3/2 1 plus t plus 1/4 is equals to 1/t। इसका एलसीएम लेके आप इसको फर्दर सॉल्व कर दें, क्वाड्रेटिक बनेगा यहाँ पर। दिस गिव्स यू, क्वाड्रेटिक बनता है क्या, सो 2 1 प्लस टी, यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे। तो मैंने एलसीएम लिया है 4 1 प्लस टी। 4 1 प्लस टी जब आप एलसीएम लेंगे तो ये 3 2 जा 6 हो जाएगा, यहाँ पर 1 प्लस टी आएगा, और ये 1/t है। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना तो एक क्वाड्रेटिक बनेगा, तो which gives you t square plus 7t is equals to 4t plus 4, तो t square plus 3t minus 4 equals to 0। तो इसकी वैल्यूज आएंगी 1 and -4। तो जब आप t की जगह पर 1 लोगे तो log x बेस 10 इज इक्वल्स टू 1 और -4 होगा। तो x का वैल्यू 10 पावर 1 और 10 पावर -4 होगा। तो हम इसको कंसीडर करेंगे बिकॉज 10 पावर -4 इज लेस देन 1, और आपको गिवन है क्वेश्चन में x की वैल्यू मोर देन 1 है, इसलिए करेक्ट आंसर 10 आएगा। तो दिस इज एक्चुअल सॉल्यूशन। अदरवाइज आप इस क्वेश्चन को इतना पूरा सॉल्व नहीं करना चाहते, एक्चुअल सॉल्यूशन मैंने पूरा बताया, आप इसके बाद से क्रॉस चेकिंग मार सकते हैं। यहाँ पर x की वैल्यू डाल डाल के देख लीजिए, आपको x पूछा था, तो यदि आप x को यहाँ पर 10 डालोगे और log का बेस भी हम 10 लेंगे तो ये आपका 3 हो जाएगा। तो ये x पावर 1/2 1/4, और x को हमने 10 लिया, तो आप देखिए बोथ साइड बराबर आ जाएंगे व्हेन यू टेक x बराबर 10। ठीक है, जब आप यहाँ पर x को 10, मतलब इतना पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यदि ऑप्शन आपके पास है, यदि आप x को 10 ले लें तो log 10 बेस 10 1 हो जाएगा, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 3/4 1/4 4/4 1 आएगा, तो 10 पावर 1 इज इक्वल टू 10, सेटिस्फाई हो गया। तो यहाँ से आप चेक भी कर सकते हैं। बाकी यदि आपने पूरा एग्जैक्ट सॉल्यूशन तक पहुंचना है तो ये फिर ये प्रोसीजर रहेगा उसका। कहीं कोई कैलकुलेशन में डाउट है तो पूछ लीजिए। चलिए, बहुत अच्छी बात। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। सारी प्रॉपर्टीज को आप ध्यान में रखना, तो आपको बहुत हेल्प होगी और क्वेश्चन आपको समझ में आएंगे भी। अगला क्वेश्चन है अपना, ये सारे बाइनोमियल के मैं लॉग के क्वेश्चन अब आपको करा दे रहा हूँ, मतलब जितने मैक्सिमम पॉसिबल है, ताकि कभी आगे टेस्ट में आए आपको तो आप बना पाए।
तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन है इफ ninth term in the expansion of ninth term in the expansion of 3 power log base 3 square root over 25 raised to the power x minus 1 plus 7 plus 3 raised to the power minus 1 upon 8 log base 3 5 power x minus 1 plus 1 whole power 10 is equal to 180. And x equals to, sorry, x more than 1. तो फिर x का वैल्यू कितना आएगा? फर्स्ट ऑप्शन है आपका log 15 base 10, log 15 base 5, log 15 base e, या फिर none of these. तो इस एक्सपेंशन का जो 9th टर्म है it is 180 and you have to find the value of x where x is more than 1. सर हाँ बोलो। सर मतलब एक बात पूछ सकते क्या क्वेश्चन से रिलेटेड? बोलो बोलो। सर जैसे अगर लॉग के साथ कोई ब्रैकेट रहा और ब्रैकेट में 2 नंबर रहे तो अपन
डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी यूज कर सकते क्या लॉग को? नहीं, log 2 into 3 log 2 into log 3 ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि log m into n log m प्लस log n होता है, वो प्रॉपर्टी आप यूज कर सकते हो, तो डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा। ठीक है, प्रॉपर्टी डायरेक्ट ही है, log m into n का log m प्लस log n होता है, वो यूज करेंगे। चलिए देखिए अब सॉल्यूशन आप इसका। सर 2 मिनट बस आ गया, बस 2 मिनट सर। ठीक, ठीक है, मयूर करेक्ट है। प्रणव चेक करें। ऋषभ करेक्ट है। अक्षत राम टिके करेक्ट है। तो अब देखिए सॉल्यूशन किनका नहीं आया, या पर आप कहीं पर अटक गए, कैसे मूव करेंगे फर्दर। तो ये एक लाइन में हटा देता हूँ, अपन को एक्स की वैल्यू निकालनी है और एक्स मोर देन 1 है। और सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप, ये जो गिवन एक्सपांशन है, ये कल आपको प्रॉपर्टी बताई थी, ये दोनों बेस यदि सेम है तो ये पूरा हट जाता है। तो आप ये फर्स्ट टर्म को लिखेंगे 25 रेज टू दी पावर x माइनस 1 प्लस 7 पे होल पावर 1/2, ये फर्स्ट टर्म है इसका।
क्योंकि ये तो लॉग लॉग एडजस्ट हो गया, केवल इतना ही बचा है, तो इतने को मैं ये लिख सकता हूँ, ये फर्स्ट टर्म है। प्लस सेकेंड टर्म आप देखो, सेकेंड टर्म में ये जो -1/8 का पावर है ये यहाँ पर चला जाएगा, लॉग की प्रॉपर्टी है, पावर हो तो पावर सामने आ जाता है, तो ये जो सामने आया था लॉग के ये ऊपर चला जाएगा। तो अब ये 3 और 3 बेस सेम हो जाएंगे, तो लॉग तो उड़ जाएगा। तो अब ये क्या बचेगा, ये बचेगा -1/8 का पावर, -1/8 है तो उसको नीचे लाके लिख दिया, तो इसको सेकेंड टर्म को आप लिख सकते हैं 5 पावर x -1 प्लस 1 होल पावर 8, सॉरी 1/8। तो ये सेकेंड टर्म है आपका, और -1/8 था इसलिए हमने रेसिप्रोकल करके पावर 1/8 लिख दिया, और 1 पे पावर 1/8 तो 1 ही होता है, तो आप ये 1/8 का पावर ओवरऑल केवल डिनोमिनेटर में लगा दें तो भी चलेगा, मतलब इसको ऐसा लिख दें पावर 1/8, और होल पावर 10 तो दिया ही है। तो ये आपका एक्सपांशन, ये सबसे पहली टर्म है कि इस गिवन एक्सपांशन को आप इतना लिख सकते थे। तो अब तो क्वेश्चन खत्म ही हो गया, लॉग तो सीधा ही उड़ गया, यहाँ से लॉग बचे ही नहीं है, दोनों जगह से लॉग उड़ गए। अब ये आपका क्वेश्चन बड़ा इजी हो गया। अब नाइन्थ टर्म जो है आपको 180 दिया है, तो देयरफॉर नाइन्थ टर्म जब आप लिखेंगे तो नाइन्थ टर्म हो जाएगा 10c8, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो स्क्वायर आएगा, तो फर्स्ट टर्म का स्क्वायर करोगे तो बचेगा ये, मैंने क्या किया है, फर्स्ट टर्म का स्क्वायर किया तो स्क्वायर रूट तोड़ गया, और ये 25 को 5 का स्क्वायर लिखा है, तो ऐसा लिख दिया है। ये फर्स्ट टर्म हो गया, और सेकंड टर्म पे पावर आएगी 8 की, तो सेकंड टर्म पे जब आप 8 का पावर लगाएंगे तो ये उड़ जाएगा, तो ये आपके पास बचेगा ओनली 1/5 पावर x -1 प्लस 1, और ये आपका जो आपने निकाला है ये आपको 180 के बराबर दिया। और अब आप 10c8 का वैल्यू कैलकुलेट करते हो, तो 10c8 की वैल्यू 10c2 के बराबर होगी, 10c8 जो है वो 10c2 के बराबर आएगा, और 10c2 का वैल्यू 10 इंटू 9/2 आएगा, विच इज 45। तो 45 बनेगा, 45 से 184 टाइम डिवाइड होता है, तो 4 टाइम डिवाइड कर दीजिए, ये ऑप्शन में हटा देता हूँ, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, log 15/5 आता है। सो नाउ यूजिंग दिस कंसेप्ट, इसको 45 लिखूंगा, डिवाइड करूंगा तो 4 आ जाएगा यहाँ पे। तो अब मेरे पास क्या बचा, मेरे पास बचा ये पहला टर्म इनटू ये दूसरा टर्म इज इक्वल्स टू 180 डिवाइडेड बाय 45 विच इज 4। अब नाउ 5 पावर x -1 को मैंने t ले लिया, एंड देयरफॉर दिस बिकम्स कितना, t² + 7 t + 1 इज इक्वल्स टू 4। तो t² + 7 इज इक्वल्स टू 4t + 4, ट्रांसफर करेंगे तो t² -4t + 3 इक्वल्स टू 0, तो t का वैल्यू आता है 1 और 3, और जब t की जगह पर मैं 1 डालूंगा तो 5 पावर x -1 बराबर 1 और 3 आएगा, तो यहाँ से 1 को अपन लिख सकते हैं 5 पावर 0, तो इसलिए x -1 0 हो जाएगा, तो x का वैल्यू कितना आएगा 1, बट x आपको मोर देन 1 पूछा था, तो अगली जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, x -1 बराबर log 3/5, log 3/5, और अब 1 को ट्रांसफर कर दीजिए, तो यू गेट योर आंसर। देखिए इसके बाद का स्टेप जो है वो यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, तो x का वैल्यू बनेगा 1 प्लस log 3/5, उसके बाद 1 को आप लिख सकते हैं log 5/5 और log 15/5, दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, सेकेंड ऑप्शन करेक्ट है। अब कहीं कैलकुलेशन में कोई डाउट है आपको तो पूछ लीजिए। सबसे पहला स्टेप, लॉग सीधा उड़ाएंगे,
लॉग हटाने के बाद लॉग हट गया, उसके बाद जो आपको क्वेश्चन में दिया था 9 टर्म 180 है, वो सॉल्व किया, तो इस तरीके से हमको एक क्वाड्रेटिक मिलता है। क्वाड्रेटिक की 2 वैल्यू देंगे, तो अब t का वैल्यू 1 आया, तो कहाँ गया अपना t, ये है t, तो एक बार t को हम 1 लिख देंगे और एक बार t को हम 3 लिख देंगे, और उसके बाद आपको x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक मिलेगी 1, बट क्वेश्चन में आपको बोला था x मोर देन 1 है, तो 1 को नेग्लेक्ट कर देंगे, दूसरे वाले को सॉल्व करके x log 15 बेस 5 आता है। दिस इज योर करेक्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन करेक्ट है, नोट कर लीजिए इसको। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम, बोलो ऋषभ। सर वो एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना, आपने पहली स्टेप में इतने आसानी से लॉग को कैसे भगा? नहीं, लॉग तो देखिए, कल जो प्रॉपर्टी बताया, कल जो प्रॉपर्टी आपको बताया वो केवल इतनी एक बताया था कि कभी भी आपको a पर बेस log a दिखे, ये इतनी बात, तो इसका वैल्यू x होता है, ये लास्ट में कल जाते जाते आपको बताया था। अच्छा हाँ ये ठीक है। 3 और ये 3 दिख रहा है, ये तो सीधे ही उड़ जाएंगे, और यहाँ पर भी मैं वही काम करूंगा, बस ये प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था -1/8, तो पहले मैंने ये वाली प्रॉपर्टी लगा दी कि log m पावर n जो होता है वो n log m होता है, तो ये जो पावर सामने रहती है, ये जो पावर है सामने आ जाता है, तो आपको ऐसा दिया था, मैंने उसको ऐसा लिख दिया, ये n उठा के इसके ऊपर ले गया, तो ये जो -1/8 की पावर है ये उठा के ऊपर डाल दिया, तो अब ये बचेगा 3 log 3, ये पूरा हट जाएगा, तो उसके बाद आपके पास ये टर्म आ जाती है। ओके सर। तो ये प्रॉपर्टी का यूटिलाइजेशन बस ये है कि आप यूज जितना करोगे उतनी ये आपको लर्न हो जाएंगी। एक और क्वेश्चन आपको इसी टाइप का दे रहा हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लें। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट सम। नेक्स्ट एक और ऐसा ही देता हूँ आपको, तो है बहुत सारे क्वेश्चन, एक बिल्कुल ऐसे ही एक और क्वेश्चन आप ले लीजिए। The value of x for which sixth term in the expansion of two power root over 9 power x minus 1 plus 7 plus 1 upon 2 power 1 upon 5 log base 2 of 3 power x minus 1 plus 1 whole power 7 is 84 is equal to option A 1, 2, 3, 4. And this question is more than one correct choice type. एक से ज्यादा वैल्यूज करेक्ट हैं इसमें, एक से ज्यादा ऑप्शन करेक्ट हैं, तो जितने ऑप्शन करेक्ट हैं वो आपने पहचानने हैं।
सर इसमें रेस्ट्रिक्शन नहीं है ना? नहीं, ठीक है ऋषभ, करेक्ट है। मयूर चेक करें। मानसी करेक्ट है। संस्कृति इंगले एक सही एक गलत। मयूर करेक्ट है। आयुष एक सही एक गलत। हर्ष वैष्णव रॉन्ग है। चलिए देखिए, प्रणव सही है, एक और करेक्ट ऑप्शन है, ये वाला सही है, एक और ढूंढ के बताएं। तो सबसे पहली बात तो एक्सपांशन को अपन फिर से लिखेंगे, तो ये तो पूरा गोल हो जाएगा। अभी आपका एक्सपांशन बचा 9 पावर x माइनस 1 प्लस 7 पावर 1/2, ये फर्स्ट टर्म है, प्लस सेकेंड टर्म पे ये जो 1/5 का पावर है ये ऊपर आ जाएगा और लॉग से एडजस्ट हो जाएगा बेस। तो सेकेंड टर्म को आप लिखेंगे 1/3 पावर x माइनस 1 प्लस 1 पावर 1/5 और होल पावर आपको दिया है 7। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन
इस एक्सपांशन का सिक्स्थ टर्म आपने लिखना है, तो सिक्स्थ टर्म हो जाएगा 7c5। फर्स्ट टर्म पे पावर 2 का लगाएंगे, तो जब 2 का लगाएंगे तो स्क्वायर रूट हट जाएगा, और सेकंड टर्म पे पावर 5, जब सेकंड टर्म पे 5 का पावर लगाएंगे तो ये कितना बचेगा, और ये आपको दिया है 84। 7c5 का वैल्यू 21 होता है, तो 21 से ये 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। तो अगले स्टेप में यू गेट, इसको मैंने 3 का स्क्वायर लिख दिया है, डिवाइडेड बाय, और ये 4 बचा, 4 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा। अब 3 पावर x माइनस 1 को आप t ले लीजिए, so therefore you get t square plus 7 upon t plus 1 is equals to 4, तो क्वाड्रेटिक बनेगा t square minus 4t plus 3 equals to 0, this gives you t बराबर 1 and 3, so 3 पावर x minus 1 को एक बार 3 से और एक बार 1 से इक्वेट करेंगे, 1 को 3 पावर 0 लिख सकते हैं, एक बार 1 से इक्वेट करेंगे, 1 को 3 पावर 0 लिख सकते हैं। तो यहाँ से x माइनस 1 बराबर 1, यहाँ से x माइनस 1 बराबर 0, तो दिस गिव्स यू x बराबर 2 एंड x बराबर 1। तो दीज आर दी टू वैल्यूज, x की वैल्यू 1 भी आती है और 2 भी आती है। तो टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, कोई डाउट है इसमें तो पूछ लीजिए। मैं एक दो क्वेश्चन और आपको दे रहा हूँ, आप उसको ट्राई करिएगा, होमवर्क है ये। इसको रब कर देता हूँ। तो पहला क्वेश्चन है, if third term in expansion of x plus x power log x base 10 whole power 5 is 10 power 6, then x equals to 1 root 10, 10 या फिर 10 पावर माइनस 2 बाय 5। अगेन ऐसे क्वेश्चन है, इफ थर्ड टर्म in expansion of one upon x plus x power
log x base 10 whole power 5 is then x equals to none of these. और एक और क्वेश्चन आप ट्राई करिएगा। ये जो क्वेश्चन आपको दे रहे हैं तीसरा वाला, ये एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट भी है और आप इसको डायरेक्ट याद रखेंगे तो बहुत क्वेश्चन में आपको ये हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ rth r plus 1th and r plus 2th term coefficient of one plus x power n are in AP then n is root of the equation पहला है आपका ऑप्शन x स्क्वायर माइनस x 4r plus 1 plus 4r square minus 2 equals to 0. X square 4r plus 1 plus 4r square minus 2. थर्ड ऑप्शन है x square plus 4r plus 1 plus 4r square plus 2 equals to 0. And the last option is none of these. इसको ट्राई करिएगा। ऐसा इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन मैंने आपको कराया हुआ है। मतलब 1 प्लस एक्स पावर एन के एक्सपांशन में rth r प्लस 1th और r प्लस 2th टर्म के जो कोएफिशिएंट है वो यदि एपी में हो तो आपका n इनमें से किसको सेटिस्फाई करता है। तो आप ये 3 क्वेश्चन को ट्राई करें, बाइनोमियल पर बेस्ड क्वेश्चन है। कोई डाउट होगा तो उसको अगली क्लास में हम डिस्कस करेंगे। आज के लिए फिलहाल इतना। टेक द स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, सर बाकी करेंगे कल। बोलो मयूर। सर डाउट क्लास क्यों नहीं हो रही ऑनलाइन? हाँ होगी, ओके जल्दी ही होगी। हाँ ये सब होमवर्क है तो ट्राई करो। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी करेंगे अगली क्लास में। आज के लिए फिलहाल इतना। धन्यवाद।